हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की ही बुक में एक विसा पाठा। ठीक है, तो एक विसा पाठा में है आपका सुभाषितानी श्लोक। ठीक है ना। सुभाषितानी श्लोक में हम शुरू करते हैं। इसमें जो सूक्त होते हैं, जो श्लोक होते हैं, वह बड़े ही ज्ञानवर्धक होते हैं, जिसमें हम जीवन में अगर चरितार्थ कर लें, अगर उसको उतार लें तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो पहले के शास्त्र या पुराण या वेद लिखे गए हैं उसमें जीवन के तत्व को समझाया गया है कि हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए। तो सुभाषितानी श्लोक में कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो देखिए, हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस् सिंहस्त प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी कि उद्यमेन यानी कार्य करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, अगर कार्य को हम मन में रखेंगे तो कार्य पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार ना ही सुप्तस् सिंहस, सोते हुए सिंह के पास कभी भी भोजन नहीं आता है। प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसे अपने भोजन को लाने के लिए उसे शिकार करने जाना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो जब एक सिंह को राजा जो कहलाता है ऐसे जंगल का, जब उसके पास बिना उद्यम किए नहीं आ सकता है भोजन, तो फिर जो साधारण पुरुष हैं तो बिना कार्य करे उनके कार्य कहते हैं कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो आपका श्लोक है, उसका ककः कृष्णः पिकः कृष्णः, ककः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदा पिका कयो वसंत काले संप्राप्ते ककः काकः पिका पिका। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ककः ककः कृष्णा, यानी कौवा काला है, कौवा काला है। ठीक है ना। और कोयल भी काली है, दोनों के भेद अलग अलग हैं। पिका कयो, कोयल भी काली है, लेकिन वसंत काल में ही पता चलता है कि कौन मीठा है और कौन कड़वा बोलता है। आया समझ में। तो इसलिए व्यक्ति का समय आने पर ही उसके भेदों का क्या होता है, व्याख्यान होता है। व्यक्ति समय के पहले नहीं होता है। जिस प्रकार से कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, लेकिन वसंत काल में ही पता चलता है कि मीठा कौन बोलता है। ठीक है। नरस्य वर्णम रूपम रूपस्य वर्णम गुणा और गुणस्य वर्णम ज्ञानम अज्ञानस्य वर्णम क्षमा। ये तीसरे श्लोक में आपके लिखा हुआ है कि नरस्य वर्णम रूपम, अरूपस्य वर्णम गुणा और गुणस्य वर्णम ज्ञानम अज्ञानस्य वर्णम क्षमा। अर्थात नर का आभूषण रूप है, अरूप का भूषण गुण है, और गुण का भूषण ज्ञान है, और ज्ञान का भूषण क्या है, क्षमा है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नर है तो वह सौंदर्य है, सुंदर है, सौंदर्य है, उसका रूप है तो उसका रूप अच्छा है। लेकिन उसका रूप कब अच्छा है, जब उसके रूप में गुण भी हो। और गुणस्य वर्णम ज्ञानम, और गुण कब अच्छे हैं, जब वह ज्ञान से परिपूर्ण हो। लेकिन अगर ज्ञान है, वह सुंदर भी है और गुणवान भी है, अगर उसमें क्षमा जैसा दान नहीं है तो वह गुण, वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से कहा गया है कि नर का जो रूप है वह, उसका रूप क्या है, रूप है, और रूप का जो है सबसे बड़ा कारण गुण है, और गुण है तो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान है तो व्यक्ति के अंदर क्षमा का होना अनिवार्य है। ठीक है। आगे चौथे श्लोक में हम देखेंगे ककः चेष्टो वाक्ध्यनि स्वानि निद्रा तिष्ठैव च अल्पहारी गर्भत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। है ना। ककः चेष्टो वाक्ध्यनि, यानी इस श्लोक में कहा गया है कि कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान आकर्षित करना, और श्वानी निद्रा तथा बचा, यानी कि कुत्ते की तरह नींद हो, और कौवे की जैसी चेष्टा हो, और बगुले की तरह ध्यान से सुनने वाली जो प्रवृत्ति है वह होनी चाहिए, और जो थोड़ी कम खाए और ग्रह का त्याग करे। ये भी जो विद्यार्थी, ये लक्षण जो हैं, ये 5 जो लक्षण है वो कौन से हैं, विद्यार्थी के हैं। अर्थात जो विद्यार्थी जीवन होता है, ये जो विद्यार्थी रियल में होता है, तो उसमें कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसे ध्यान होना चाहिए, ध्यान से सुने, और इसकी नींद कैसी हो, कुत्ते की तरह की हो कि एक आहट मिले तो क्या हो जाए, जग जाए। जैसे एक कुत्ता होता है, उसकी नींद कैसी होती है, वो थोड़ी सी जैसे आवाज़ आती है तो वह क्या हो जाता है, जग जाता है। और कम खाना चाहिए और ग्रह का त्याग करना चाहिए।
तब क्या हो जाता है, वो विद्यार्थी बन जाता है। ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में नहीं है तो वह विद्यार्थी नहीं है, वह आडंबर है। ऐसा समझ में। फिर 5वां देखें, काव्य शास्त्र विनोदने कलो गच्छन्ति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणम निद्रया कहलेन वा। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि काव्य शास्त्र विनोद, जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग ज्ञानी या विद्वान होते हैं, वह काव्य शास्त्र को पढ़कर अपना विनोद यानी आनंद प्राप्त करते हैं। कालो गच्छति धीमताम, बेफालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। और जो लोग मूर्ख होते हैं, व्यसनासु तु मूर्खाणाम, है ना, और जो लोग मूर्ख होते हैं वह बुरे कामों में अपना समय व्यर्थ करते हैं, गवाते हैं। निद्राव कलहेन वा, और क्या करते हैं, सोने में और बुरे के कामों में अपना क्या करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने में और अच्छे कामों को करने में अपना क्या करता है, समय व्यतीत करता है। आया समझ में। 6 नंबर देखेंगे श्लोक, यस् नाति स्वयं प्राज्ञः शास्त्रम तस्य करोति किम। जो बुद्धि होती है, अगर बुद्धि है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धि है उसका प्रयोग करना आप नहीं जानते हैं, तस्यम शास्त्रम करोति किम, है ना, जिस प्रकार से आपके पास बुद्धि है उसका प्रयोग करना आप नहीं जानते हैं, या बुद्धि उस शास्त्र का आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार लोचनाभ्यम विहीनस् दर्पणा, यानी कि कोई अंधे व्यक्ति के सामने अगर कांच दर्पण रख दिया जाए तो वह किस काम का, क्योंकि क्या है, उसके पास तो आंखें ही नहीं है, तो वह कैसे अपने आप को देखेगा, निहारेगा, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसे शास्त्र कभी पढ़ाया जाए तो वह क्या होगी, उसके ज्ञान चक्षु कभी नहीं खुल सकते, क्योंकि वह क्या है, स्वयं अपने आप को, अपनी प्रज्ञा चक्षुओं को बंद करके रखे हुए है। आया समझ में। 7वां देखेंगे, प्रिय वाक्येन प्रदनेन सर्वे तुष्टियन्ति जंतवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रा। प्रिय वाक्येन, जो प्रिय वाक्य होता है वह सर्व को क्या करता है, सबको संतुष्ट करता है, सभी उससे क्या करते हैं, प्रसन्न करते। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, जो लोग प्रिय नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते हैं, वह हमेशा दरिद्रता की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है। 8वें में देखेंगे, ऐशाम न विद्यम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा और ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है ना। इस श्लोक में लास्ट जो आपका 8वां नंबर श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि ऐसाम न विद्यम तपो न दानम, जिसके पास विद्या, जो विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, दान नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं है और शील नहीं है और न गुणों को ही जानता है और न धर्म को ही जानता है। ठीक है ना। जिसके पास ना विद्या हो, ना तप हो, ना दान करने की प्रवृत्ति हो, ना ज्ञान हो और ना हो उसमें शीलता हो, ना गुणता हो और ना हुई उनके पास कोई धर्म हो, तो ते मृत्युलोकी भी व्यवहारता। मृत्युलोक मतलब इस पृथ्वी पर, है ना, वे ऐसे लोग क्या हैं, पृथ्वी पर भार सहित इस पर निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन क्या है, मृत्यु के समान है, नहीं मरे हुए के समान होते हैं। आया समझ में। तो हमने आपको बताया इन श्लोकों के अर्थ। तो पहले श्लोक में हमने बताया कि उद्यम यानी कि कार्य करना आवश्यक है, बिना कार्य करे, जैसे सिंह को राजा होते हुए भी वह अपना भोजन बैठे नहीं प्राप्त कर सकता, उसे उद्यम करना पड़ता, उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को उद्यम करना चाहिए। दूसरे में है कि कौवे और कोयल में डिफरेंस बताया गया है कि किसकी मीठी आवाज़ है, बोलते तो दोनों हैं, वह वसंत काल में ही पता चलता है। तीसरे में हमने जाना कि नर का आभूषण रूप है, रूप का भूषण गुण है और गुण का भूषण ज्ञान है और ज्ञान का भूषण क्या है, क्षमा है। फिर चौथे में हमने देखा कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान आकर्षित और कुत्ते जैसी नींद और थोड़ा सा खाने वाला और ग्रह को त्याग करने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। और फिर 5वें में हमने देखा कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, शास्त्रों पर और उनके ज्ञान पर अपना समय नष्ट करते हैं। और जो लोग मूर्ख होते हैं वह क्या करते हैं, यानी कि बुरे कार्यों को करके अपना समय व्यर्थ करते हैं, है ना, और सोकर। 6वें में हमने देखा कि
यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यानी कि जिसके पास स्वयं की अपनी बुद्धि नहीं उसे शास्त्र क्या बुद्धि देगा। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति के सामने अगर दर्पण रखा जाए वह भी किसी काम का नहीं है, वह निरर्थक है। फिर हमने साथ में पढ़ा कि हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलने से सारे काम हमारे क्या हो जाते हैं, सध जाते हैं। और 8वें में हमने पढ़ा कि जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, दान करने का वैभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग इस पृथ्वी लोक पर क्या हैं, भार सहित हैं। और वह व्यक्ति क्या है, जीते हुए भी मरे के समान है। ठीक है, इसके बाद शब्दार्थ पढ़े हमने। अब देखिए एक पदेन उत्तर लिखा हुआ है। एक पदेन उत्तर में हमारा है कस्मीन काले काका पिकयो मध्य अंतरा दृश्यन्ते, है ना, यानी किस समय में काला जो पिकयो है यानी कोयल है वह नजर आती है, उसके मध्य का अंतर जाने मिलता है। ठीक है, तो क्या है, वसंत काल। खा में देखिए नरस आभरण किम, नरस का आभरण क्या है, रूप। और कार्याणी के सिद्ध्यंती, कौन कार्य को सिद्ध करता है, तो उद्धमन जो कार्य करता है। धीमतम काला गत्यम गच्छन्ति, तो काव्य शास्त्र विनोदेन, जो लोग अच्छे होते हैं जो क्या करते हैं, काव्यों को पढ़कर अपना समय व्यर्थ करते हैं, है ना, बेफालतू के कामों में अपना समय नहीं खराब करते। ठीक है, एक वाक्य ने उत्तर हम आपने दे दिया है। इसमें देखिए हमने इस श्लोक का इसमें जोड़ियाँ मिलाई है। इस श्लोक में आप देखेंगे कि एसाम न विद्यम तपो न दानम, तो आपका ये श्लोक यहाँ पे सही, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। इसके सामने देखिए इसको लिखना है, इसीलिए हमने लिख दिया है का तीसरा। फिर लोचनाभ्यम भीनस, तो क्या हो जाएगा, जो लोचन है यानी कि लोचन भीन मतलब जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए दर्पण क्या काम करेगा। ठीक है ना, तो दर्पणम किम करिष्यति। काका कृष्ण पिको कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, को भेदा पिका कयो। ठीक है ना, जो जिसके सामने सही है उसी को हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिए हैं और जोड़ियाँ भी मिला दी हैं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। धन्यवाद। तो हमारा ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा सुभाषितानी, इसमें कई श्लोक जो हैं सभी ज्ञानवर्धक थे और हमें ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम अपने जीवन में इनको चरितार्थ करें जिससे हमारा जीवन क्या हो, सफल हो। और हम विद्यार्थी हैं इसलिए हमारे जो इसमें 5 तत्व दिए गए विद्यार्थी को अवश्य रूप से होने चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसे बार बार देखें और समझने की कोशिश करें और PDF के माध्यम से अपनी कॉपी नोटबुक कंप्लीट करें। थैंक यू।